अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से। आज इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन और इसके रूल्स और अलजेब्रिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन रूल्स और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स के बारे में सीखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू आती है। जैसे आपसे कहा जाए कि दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर करके बताएं, तो आप लेंथ को मेजर करके बताते हैं। लेट्स से ये कोई भी दो पॉइंट मैंने ले लिए ए और बी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 64 सेंटीमीटर। अब इस 64 सेंटीमीटर के अंदर ये जो 4 हमारे पास आया है, ये नंबर एक डाउटफुल है, यानी इस पॉइंट की इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 63.5 से लेकर 64.5 के दरमियान कहीं है, क्योंकि ये हमारे पास डाउटफुल है। कैसे डाउटफुल है? आपने वर्नियर कैलिपर के अंदर मेजरमेंट दी है, आपने वर्नियर कैलिपर का यूज़ किया है। जब आप वर्नियर कैलिपर की रीडिंग्स लेते हैं तो आपने ली भाई 3.65 सेंटीमीटर। अब ये जो लास्ट डिजिट आपके पास आता है ये डाउटफुल होता है। कभी आपके पास ये 5 आ जाता है, कभी आपके पास ये 3 आ जाता है, कभी ये आपके पास 6 आ जाता है। तो अब ये जो लास्ट डिजिट आया, इट इज़ डाउटफुल डिजिट। लेकिन इससे पहले के जो डिजिट आ रहे हैं दे आर एक्यूरेट डिजिट, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इन्हीं एक्यूरेट नंबर को और डाउटफुल नंबर, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर का नाम देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल रखते हैं। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास एक बड़े नंबर आ जाते हैं, तो उन बड़े नंबर को हम एक छोटे नंबर में लिखते हैं, जैसे 3.65978, और आपने इसको लिखना है भाई 3.6 तक। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे? आप इसको एक रूल के तहत लिखेंगे। उस रूल को हम अभी देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, ये देखें ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, दीज आर डाउटफुल डिजिट। एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट के अंदर हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट और एक्यूरेटली नॉन डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। आपने एक और डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, ऑल द नॉन रिलायबल डिजिट विथ सर्टेनिटी। देखें ये हमारे पास रिलायबल डिजिट है, 3 and 6 ऑल रिलायबल, यानी इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। विथ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेन है, ये सर्टेनिटी के साथ श्योर है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके रूल्स की। जब हम रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला रूल ये है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, यानी 3, 4, 2, 5, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर नॉन ज़ीरो के अलावा ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो आने की कुछ शराइत हैं। ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता भी है, ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी होता। कहाँ सिग्निफिकेंट होगा, कहाँ नहीं होगा? अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर आ जाए, जैसे 0.0034, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट कौन से काउंट होंगे? 3 and 4, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसी तरह अगर ज़ीरो हमारे पास राइट साइड पर आ जाए तो राइट साइड पे इट मे बी सिग्निफिकेंट और इट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। हाउ? जैसे 2.00, अगर डेसिमल के बाद राइट साइड पर आए
तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, दे आर सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास यहाँ कितने सिग्निफिकेंट हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह अगर डेसिमल के अलावा इस तरह लिखा हुआ आ जाए जैसे 2000, अब इसके अंदर हमारे पास 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, हेयर देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 0 नॉन ज़ीरो के दरमियान आ जाए, जैसे बिटवीन नॉन ज़ीरोज़, नॉन ज़ीरो नंबर ये है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक। तो अगर मैं लिखना चाहूँ 4 3 0 0 1, तो अब यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा 1 2 3 4, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अगर लेफ़्ट साइड पर आ जाएं तो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। अगर राइट साइड पर इस सूरत में आए कि पॉइंट्स नहीं है तो काउंट नहीं होगा। काउंट कब होगा? अगर दरमियान में आ जाए तो काउंट होगा, और अगर डेसिमल के बाद आ जाए तो काउंट होगा। जब हम एडिशन करते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स की, तो हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, और वो कौन सी है? जैसे आपके पास ये एक मेजरमेंट है, हमारे पास यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने का तरीका वही है हमारे पास, जैसे हम सिंपली करते हैं 6 7 7 11 5 6 और 3 9। अब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास, ये तो हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो हमें इसका आंसर देना है लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी पॉइंट के बाद देखिए कितने सिग्निफिकेंट हैं? 2। तो इसमें भी हमारे पास पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट आने चाहिए, तो इट विल बी 9.17। अब इस 2 नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है, तो वो कैसे करेंगे? राउंड ऑफ करने का एक तरीका है राउंड ऑफ। अगर नंबर 5 से छोटा है, 5 से छोटा नंबर है तो आप उसको सिंपली ड्रॉप कर दें, और अगर नंबर 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा अगर नंबर आ जाएगा तो पहले वाले में एक ऐड कर दें। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, इसकी बात करते हैं, तो ये बन जाएगा 9.178, 5 से छोटा था। अब इस नंबर को ड्रॉप करना है, ये 5 से बड़ा है, ये बन जाएगा 9.17 प्लस 1 बिकम्स 8। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा 3 सिग्निफिकेंट। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है कि अगर हम इन नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई भी मेजरमेंट आती है, तो जब कोई मेजरमेंट आ जाती है, रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास, कोई भी रिज़ल्ट आ जाता है, तो अब हम उस रिज़ल्ट को देखेंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल, इसमें भी हम यही बात देखेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.451 मल्टीप्लाई 2.12 डिवाइडेड बाय 3.43, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर, लेट्स से मैं अपनी मर्ज़ी से इसको लिख देता हूँ 2.45768 ठीक है। अब ये तो एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो अब इस बड़े नंबर को हमने छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे? राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ का तरीका मैंने बताया, अगर नंबर 5 से छोटा है तो सिंपली ड्रॉप कर दें, अगर 5 से बड़ा है तो उस प्रीसीडिंग नंबर में आप ऐड करते हैं। जैसे 3 हेयर इज़ लेस देन 5, देन इट विल सिंपली ड्रॉप, क्या बचा? 8। अब इस 8 को ड्रॉप करना है तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इस वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, यानी 6 + 1 क्या बन जाएगा? ये 7। फिर इस नंबर को ड्रॉप करना है तो ये 5 से बड़ा है, तो ये 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8। फिर इस 8 को ड्रॉप करना है, 5 से बड़ा है, फिर ये क्या बन जाएगा? 5 + 1 6, यानी ये आंसर आ गया 2.46, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने बात की सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन के हवाले से, इनके रूल्स के हवाले से, राउंडिंग ऑफ डेटा हमने डिस्कस किया,
राउंडिंग ऑफ डेटा के बाद हमने इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल। एक बात में यहाँ मिस हो गई मुझसे कि अगर नंबर 5 खुद आ जाए, इफ़ द नंबर इज़ टू बी राउंड ऑफ इज़ 5, तो 5 के अंदर 2 कंडीशन है। अगर ओड है तो आप ऐड करेंगे, अगर ओड है तो ऐड करेंगे, और अगर नंबर इवन है तो सिंपली ड्रॉप कर देंगे।